बच्चन बाबूजी महाराज भाग पहला बच्चन नंबर 22। इलाहाबाद 2 नवंबर सन 1931। जब जीव का चित्त इस देश से उपराम हो तब ख्याल पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा देश है जहां अमर सुख है। अगर भाग्य से संत साध महात्मा या भक्त जन मिल जावे तो काम बन जावे, मालिक के चरणों का राग पैदा हो और प्रेम का रंग चढ़े। सूरत मालिक की अंश है और इस नर चूल्हे में उसने किसी मुकाम से आकर तीसरे तिल पर ठेका लिया है और अंतःकरण के घाट पर मन का आपा और माया का सामान लेकर जागृत अवस्था में काम करती। इसी घाट पर दुख सुख और संकल्प विकल्प पैदा होती। जब अरसे तक यहाँ जोनी बास करके और दुख सुख उठाकर, ये जरूरी नहीं है कि मौजूदा जिंदगी में ऐसे तजुर्बे हुए हों। ये जन्मान जन्म का खुलासा लेकर पैदा होता है। इसका चित्त यहाँ से किसी कदर उपराम होता है और ये संसार और उसके भोग विलास नाशमान और दुख रूप नजर आते। तब इसको ख्याल पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा देश भी है जहाँ दायमी सुख और परम शांति मुयस्सर आ सकती है। उस वक्त अगर भाग से ऐसे महापुरुष मिल जावे जो खुद अंतर्मुख हैं और अपनी अंतर्मुख ताकत से इसको अंतर में ले जा सकते हैं तो काम बन जाएगा। ख्वाह वो पूरे गुरु हों जो अमर आनंद देश से आए हैं और मालिक में रत हो रहे हैं, या साध गुरु जो अंतर में रास्ता तय करके ब्रह्मांड की चोटी तक रसाई हासिल कर चुके हैं, या महात्मा हो जो पिंड के पार गए हैं, या भक्तजन ही हों जो उस रास्ते पर अंतर में चल रहे हैं और उनकी तवज्जो मालिक की तरफ है। गिरते पड़ते मगर संभलते चलते, वे भी शूरवीर हैं, कभी हार कर बैठने वाले नहीं। विषयन से जो होए उदासा, परमारथ की जामन आशा। धन संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पदार्थ चाह न ताकी। तन इंद्री आसक्त न होई, नींद भूख आलस जिन खोई। ब्रह बान जिन हृदय लागा, खोजत फिरे साध गुरु जागा। साध फकीर मिले जो कोई, सेवा करे करे दिल जोई। ऐसी करनी जाकी देखें, आप आए सदगुरु तिस मिलें। ऐसे ही जीवों के लिए संत मत अथवा राधा स्वामी मत का उपदेश है। जो संसारी विषय टेकी हैं, उनको हमारा उपदेश नहीं। उनको नहीं उपदेश हमारा, उनको जगत कामना मारा। मालिक के चरणों का शौक राग है, गोया शौक में घुलना राग है। जब राग हद से बढ़ जाता है तो उस अत्यंत अवस्था को दो व्यंजनों के बीच में अनुस्वार खींचकर बोलने से जाहिर करते। इस तरह राग से रंग हो जाता है। ओंग की धुन भी यही हालत जाहिर करती। अब नेचुरल फिलोलॉजी कुदरती भाषा विज्ञान की रीति से कहते। इसका ताल्लुक लुग़वी और इस्तिलाही मानियों से नहीं। धातु तो बात को बने, ये उस कुदरती नाद से ताल्लुक रखता है जो किसी भाव को जाहिर करने के लिए कुदरती तौर पर उठती है, यानी उसकी धुन स्वयं तौर पर होती और वो खुद ब खुद वही सूरत अख्तियार करती है जिससे वो असली मानी जो मकसूद हैं जाहिर होते हैं। यहाँ तो असली धातु
और मादे से लुग़वी मानी, इस्तिलाही मानी और मुहावरे के मानी होते होते कुछ के कुछ उल्टे मानी हो गए। मेहतर के असली मानी क्या है? मेहतर वो लफ्ज है कि मेहतर चित्राल इस लक़ब व खिताब पर नाज करती और रोजमर्रा में मेहतर किन मानी में इस्तेमाल होता है, वो उसकी भी वजह तस्मिया है। मतलब ये है कि शौक की विशेषता होते होते उसका रंग चढ़ जाता है। रंग से मुराद उन पंसारी रंगों से नहीं है जो यहाँ नजर आते हैं। ये तो सब कच्चे रंग माया के तत्वों के हैं। असली रंग प्रेम है। वो जब चढ़ेगा तब ये सब कच्चे रंग गायब हो जाएंगे। जब मुर्शिद कामिल की हिदायत लेकर ये अंतर में धसे तो उस चैतन्य धार से जो मालिक के चरणों से अंतर में आ रही है मिले और सौते सरमदी और सरोज बातें सुने। जिस तरीक अभ्यास को अनहद शब्द और सुल्तानुल अज़कार कहते हैं। फुकराए कामिल और संतों का एक ही मत है, सौबते मर्दा तुरा अज मर्दा कुनत, नार खंदा बागरा खंदा कुनत। वो किसी मसले से अपने को और उस राज बातिन को प्रकट नहीं करते। कर्मकांडी, वेद पाठी और काजी मुफ्ती जौला हैं, वो उनको पहचान नहीं सकते। तो भी सरमद और मंसूर की शक्ल में उन्होंने अपने को कभी कभी नमूदार करके उसका भेद दिया है और अधिकारी जीवों को गुप्त तौर पर असली परमार्थ की